हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सोशल साइंस का मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, और जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे वो कल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी हमने सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव डाल दिया था, उसके बाद वाली जो ऑब्जेक्टिव है सो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुँच जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, एक नंबर प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है ना। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000, ठीक है ना। ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2001, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ, ठीक है ना। देखिए इसके बाद वाला क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है, ठीक है ना। दल बदल, जैसे हमारे बिहार में देखा जाए या भारत में देखा जाए तो दल बदल कानून होता है, जिसमें क्या होता है कि पार्टी बदल दी जाती है। जैसे नीतीश कुमार के भी उदाहरण हमने देखा है कि कभी आरजेडी में चले जाते हैं तो कभी क्या करते हैं, तो कभी बीजेपी में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वही एक दल बदल का उदाहरण है, ठीक है ना। तो दल बदल जो कानून है वो निम्न में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल ऑप्शन ए है, ऑप्शन आपका है संसद पर, ऑप्शन बी है विधायक पर, ऑप्शन डी है राष्ट्रपति पर, ठीक है ना। और ऑप्शन सी है उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी है इनमें सभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? हाँ, तो एक नंबर हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, संसद एवं विधायक को, ठीक है ना। आपका तीसरा नंबर प्रश्न है, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है, ठीक है ना। नगर पालिका जो है वो किस अनुसूची से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 11वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है 12वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 9वीं अनुसूची, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नगर पालिका जो है वो कौन से अनुसूची से संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची से संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यंग इटली की स्थापना किसने की, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कल के लिए तो और भी बेहतरीन है, ठीक है ना। तो यंग इटली की स्थापना किसने की, ठीक है ना। ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है नेपोलियन, ऑप्शन डी है मेटरनिख, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो मेजनी ने की, ठीक है ना। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इसके बाद वाली क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, ठीक है ना। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है गैरीबाल्डी, ऑप्शन बी है काउंट काबूल, ऑप्शन सी है विलियम वन, ऑप्शन डी है मेटरनिख, ठीक है ना। तो वियना कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो मेटरनिख ने की, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है ना। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है आपका 1838, ऑप्शन बी है 1858, ऑप्शन सी है 1881, ऑप्शन डी है 1911, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, ठीक है ना। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए है आपका 1944, ऑप्शन बी है 1947, ऑप्शन सी है 1948, ऑप्शन डी है आपका 1952, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन किसने किया? ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन कब हुआ? अतः 1944 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज, ठीक है ना। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी, ठीक है ना। हिंद स्वराज नाम की एक पुस्तक आई, आखिर उस पुस्तक को किसने लिखा, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना। तो हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखा गया, आखिर उस पुस्तक को किसने लिखा?
तो महात्मा गांधी ने लिखा, ठीक है ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ठीक है ना। हमारे बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ठीक है ना। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, ठीक है ना, इस बात पर ध्यान देना है। ऑप्शन ए है आपका जमालपुर, ऑप्शन बी है भागलपुर, ऑप्शन सी है मुंगेर, ऑप्शन डी है पटना, ठीक है ना। तो बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुँच जाएगा, ठीक है ना। आप पढ़िए और भी बच्चों को जोड़िए, ठीक है ना, ताकि सबको पढ़ाई हो सके, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, एक बात हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन ए है आग लगना, ऑप्शन बी है बम विस्फोट, ठीक है ना, ऑप्शन सी है भूकंप, ऑप्शन डी है रासायनिक दुर्घटनाएं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है, तो रासायनिक दुर्घटनाएं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है, ठीक है ना। प्राकृतिक आपदा क्या है, तो भूकंप है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित हुआ, ठीक है ना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है 1968, ऑप्शन बी है 1976, ऑप्शन सी है 1984 और ऑप्शन डी है आपका 1986, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ, तो 1986 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, ठीक है ना। बिहार में जीवन यापन करने के लिए मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है उद्योग, ऑप्शन सी है व्यापार और ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिहार में जीवन यापन ज्यादा से ज्यादा लोग जीवन यापन क्या चीज पर करते हैं, तो कृषि पर ही आधारित रहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पशुपालन, ठीक है ना, क्या है, तो पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, ठीक है ना। पशुपालन मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है, तो प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, ठीक है ना। और इसके अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर को भारत का द्वितीय राजधानी कहा जाता है, यानी भारत की द्वितीय राजधानी। जैसे आपने तो भारत की राजधानी के बारे में सुना होगा, भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली है, ठीक है। लेकिन भारत की द्वितीय राजधानी कहाँ है, द्वितीय राजधानी जहाँ पर भारत की द्वितीय राजधानी कहाँ है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है चेन्नई, ऑप्शन डी है मुंबई, ठीक है ना। तो भारत का द्वितीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, ठीक है ना। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है आपका 1990, ऑप्शन बी है 1991, ठीक है ना। ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1995, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, अब 1995 ईस्वी में हुई, ठीक है ना। इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखें, लेनिन की मृत्यु कब हुई, ठीक है ना। ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1922, ऑप्शन सी है 1923, ऑप्शन डी है 1924, ठीक है ना। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना, 1924 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ, ठीक है ना। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1974, ऑप्शन डी है 1975, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ, तो 1975 ईस्वी में हुआ। चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पहला वाष्प इंजन, ठीक है ना, पहला वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, ठीक है ना। आविष्कार किसने किया या किसने आविष्कार किया। ऑप्शन ए है टॉमस न्यू कॉमेन, ठीक है ना, टॉमस न्यू कॉमेन ने। ऑप्शन बी है जेम्स वाट, ठीक है ना, ऑप्शन बी है जेम्स वाट, ऑप्शन सी है आपका जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है ना, ऑप्शन डी है क्रॉम्पटन, ठीक है ना, क्रॉम्पटन। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया, तो टॉमस न्यू कॉमेन ने किया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सबसे कठोर खनिज कौन है, ठीक है ना। सबसे कठोर खनिज
कौन सा है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका लोहा, ऑप्शन बी है मैग्नीज, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है सोना, ठीक है ना। तो सबसे कठोर अगर खनिज की बात करें तो कौन सा है, तो हीरा है, ठीक है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो होगा वो आप तक जल्द पहुंच जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन है कान्हा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ठीक है ना, ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। सी हो जाएगा, ठीक है ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में, ठीक है ना, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, ठीक है ना। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है बरौनी, ऑप्शन सी है समस्तीपुर, ऑप्शन डी है कटिहार, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है, तो बरौनी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन ए है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 1992 और ऑप्शन डी है 1994, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ, तो 1992 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अर्थशास्त्र, ठीक है ना, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ठीक है ना, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है एडम स्मिथ, ऑप्शन डी है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। ऑप्शन डी क्या है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी, तो कौटिल्य ने लिखी, ठीक है ना, कौटिल्य। चलिए इसके बाद वाली क्वेश्चन है भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। ऑप्शन ए है जातिवाद, ऑप्शन बी है भाषावाद, ऑप्शन सी है संप्रदायवाद, ऑप्शन डी है इनमें से सभी, ठीक है ना। तो भारत में जातिवाद भी चलता है, भारत में भाषावाद है, देखिए भारत में जातिवाद है, माने भारत में भाषावाद यानी अलग अलग भाषाएं हैं, भारत में संप्रदायवाद भी है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है ना। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका 1951, ऑप्शन बी है 1961, ऑप्शन सी है 1981, ठीक है ना, और ऑप्शन डी है 1960, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब आया था, 1960 ईस्वी में आया, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वाली क्वेश्चन की बात करें तो असहयोग आंदोलन कब हुआ, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन कब हुआ, ऑप्शन ए है आपका 1919, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है 1930, ऑप्शन डी है 1942, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए असहयोग आंदोलन कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने न्यू डील, ठीक है ना, न्यू डील, किस देश ने न्यू डील की नीति लागू की, ठीक है ना। ऑप्शन ए है आपका ब्रिटेन, ठीक है ना, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है जर्मनी, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो अमेरिका ने न्यू डील की नीति लागू की, ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके बाद वाली क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण राज्य की घोषणा की, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण राज्य की घोषणा की, ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1929, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1931, ठीक है ना, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1930, ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 26 जनवरी 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण राज्य की घोषणा की, ठीक है ना। इसके बाद वाली क्वेश्चन को देखें तो औद्योगिक निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन से क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन आपका है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन सी है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी है निर्माण क्षेत्र, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है ना। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है ना। वाली क्वेश्चन है भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया, ठीक है ना। कब किया गया,
ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है 1991, ऑप्शन डी है 2001। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। भारत में नए आर्थिक सुधारों का शुरुआत कब हुआ? तो 1991 में हुआ। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? विनिमय का सर्वोच्च माध्यम क्या है? ऑप्शन ए है वस्तु, ऑप्शन बी है चेक, ऑप्शन सी है मुद्रा, ऑप्शन डी है प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। विनिमय का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सर्वोच्च माध्यम क्या है? तो मुद्रा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके गांव में, नगर में, आपके गांव मोहल्ला में होगा ग्रामीण बैंक। ठीक है ना। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है आपका 1969, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन डी है 1972, ऑप्शन डी है 1975। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1975 ईस्वी को हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय है? ठीक है ना। ऊर्जा तो दिया गया है, ऊर्जा स्रोत दिया गया है, लेकिन कौन सा ऊर्जा जो है अनवीकरणीय है? तो नवीकरणीय कौन होता है? जो फिर से प्राप्त हो जाए। अनवीकरणीय कौन होता है? जो इसको प्राप्त करने में बहुत लंबा समय लग जाता है। ठीक है ना। जिसको प्राप्त करने में बहुत अधिक लंबे समय लग जाते हैं वो अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय स्रोत क्या होता है कि अपने आप ऑटोमेटिक जल्द ही जल्द बनने तैयार हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इसमें से कौन सा है? तो जल है। जल आप नुकसान कीजिएगा, लेकिन जल फिर पूर्ति हो सकता है, सौर ऊर्जा पूर्ति हो सकता है। ठीक है ना। कोयला नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। पवन ऊर्जा भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना। भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन से नगर को जाना जाता है? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है हैदराबाद, ऑप्शन सी है कोलकाता, ऑप्शन डी है मुंबई। ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। आज इतना ही तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। कल